आप हेल्दी हैं या नहीं उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपकी किचन। आपकी किचन आप किस तरह से रखते हैं, कितनी वो हेल्दी है, दैट शोज दैट्स अ साइन कि आप कितने हेल्दी हैं। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आप किचन में क्या क्या ना रखें और उसको किस चीज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं सो दैट यू कैन बी अ हेल्दियर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले बात करूंगी, अगर आपके घर में टी कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आप लेकर आते हैं पैकेट्स और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रहता है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, दैट मीन्स कि आपका कैफीन का इंटेक, कैफीन के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रहती है एंड वी ऑल नो इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट, खास करके कॉफ़ी। तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। सो 1 से 2 कप अगर आप टी या कॉफ़ी ले रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको उससे ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं हर्बल टी। मैंने उसके साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर करी हुई है। तो आप सब चीज़ों के पाउडर बना के भी रख सकते हैं कि जैसे सिनेमन है, ये सब जो स्पाइसेस होते हैं इनके आपने पाउडर बना के रख लिया, स्टोर कर लिया ड्राई प्लेस पे, ड्राई कंटेनर में, और फिर उसको आपने अपनी जब भी आप ले रहे हो तो हर्बल एज अ हर्बल टी ले रहे हो, उसको चाय की जगह उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो वो हेल्दी हो जाता है। बाकी कैफीन आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट करता है। कॉफ़ी आप ले रहे हैं तो उसकी जगह आपको हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स लेने चाहिए। आप कुछ भी ले रहे हो, लस्सी ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, या फिर आप अपना डाइट में कोकोनट वाटर ले रहे हो, उस तरह की ड्रिंक्स ले रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आई वुड सजेस्ट आप वो लीजिए उसकी जगह पे। देन रिफाइंड शुगर, आप अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है आपका घर में तो वो भी शो करता है कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दैट। हेल्दी, अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करूँ, हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स की बात करूँ, तो आप गुड़ ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं। देन अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो डेट्स हैं, प्रून्स हैं, ये कुछ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं, हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप कुछ किशमिश खा रहे हो, ये और खास करके ब्लैक रेजिन्स की मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है, तो इसकी जगह पे आप उसको रिप्लेस करिए। और रिफाइंड शुगर, अगेन दैट इज एम्प्टी कैलोरीज, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। देन सीरियल्स जो है आपको अपनी डाइट में, अगर आप ले रहे हो रेडी टू ईट वाले जैसे सीरियल्स आते हैं कि आप कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हो या म्यूसली ले रहे हो, तो दैट्स अ बिग नो। रेडी टू ईट आते हैं इस तरह की चीज़ें कि आपने पैकेट खोला और बना लिया। रेडी टू ईट मिक्सेस आते हैं कि इडली बना रहे हैं आप, उससे उपमा बना रहे हैं, तो वो टोटली अवॉइड करना चाहिए। जो भी आप घर पे फ्रेशली होम कुक्ड बना रहे हैं वो बेटर ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं हमेशा। चाहे आप इडली बना रहे हो, उपमा बना रहे हो, इडली भी बना रहे हो तो अगेन फर्मेंटेशन के थ्रू बना रहे हो, या सूजी की बना रहे हो तो फ्रॉम द स्क्रैच घर पे हो, ये नहीं कि पैकेट्स आप खोल रहे हैं, तो वो अवॉइड टोटली करना चाहिए। केक मिक्स भी, अगेन अगर आप केक भी बना रहे हो, मैं आपको रेसिपीज शेयर करती हूँ आपके साथ। आई होप आप मेरी रेसिपीज देखते हैं। केक हो गया या मफिन्स हो गए तो हम स्क्रैच पे घर से बना के, ना कि हम वो रेडी टू ईट मिक्सेस लेते हैं, वो सब टोटली अवॉइड करना चाहिए। देन आप पैकेज्ड मिल्क भी टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, नॉन ऑर्गेनिक है, तो अगेन हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है फीमेल्स में भी, अगेन बच्चों के लिए भी ठीक नहीं रहता है। रादर आप कैल्शियम, इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग कैल्शियम, वो आपकी बॉडी से कैल्शियम लीच आउट करता है। तो बेटर सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं। अगर पैकेज सोर्स की ही अवेलेबिलिटी है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक ऐसे सोर्सेज नहीं है जहाँ पे आपको पता हो कि अडल्ट्रेशन नहीं है, मिल्क प्योर है, तो उस केस में आप घर पे बना सकते हैं। आप आलमंड मिल्क बना सकते हैं या कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, वो हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं। तो ट्राई यूजिंग देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ पैकेज मिल्क। देन मैं बात करूँ अगर ड्रेसिंग्स की, आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं ड्रेसिंग्स, आप यूज़ करते हैं, जैसे आप मेयोनीज यूज़ कर रहे हो या कोई सॉसेस, टमाटो केचप केचप की मैं बात करूँ वो यूज़ कर रहे हो, वो सब आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो अगर, या जैम यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्प्रेड्स यूज़ कर रहे हो, नट बटर्स यूज़ कर रहे हो जैसे पीनट बटर, तो ये सब चॉकलेट स्प्रेड्स यूज़ कर रहे हो, ये सब अनहेल्दी कैटेगरी में आ गया। उसकी जगह पे आप घर पे ही अगर पुदीना धनिया की चटनी बना रहे हो या टैमरिंड मतलब इमली की चटनी बना रहे हो, वो हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स हैं। या फिर आप हंकर्ड बेस्ड डिप बना रहे हो, हंकर्ड से बन जाती है जो बहुत यमी लगती है, और हंकर्ड बहुत ही हेल्दियर सब्स्टिट्यूट है मेयोनीज का, जो मैं आपको साथ सब रेसिपीज में ऑलरेडी ये सब चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। हमस बना सकते हो जो वाइट चने से बनते हैं, छोलों से, वो घर पे आप बना सकते हो। राइट, विनेगर बेस्ड आपको ड्रेसिंग बनानी है तो वो आप बना सकते हो। जामुन की बेस्ड विनेगर ड्रेसिंग्स मिलती हैं, वो बहुत हेल्दी रहता है। या रेगुलर विनेगर भी आप यूज़ करते हो, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हो, तो वो हेल्दी हो गया। जामुन, अगेन अगर आप डायबिटिक हैं, ब्लड शुगर लेवल्स आपके अगर फ्लक्चुएट करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट है बॉडी, उस केस में भी हेल्दी रहता है। तो इस तरह के हम हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स, हेल्दियर ड्रेसिंग्स, ये सब जैम्स एंड ऑल, ये सब अवॉइड करने की जगह आप ये सब चीज़ें देते हो बच्चे को घर में, घर का ही वाइट बटर अगर दे रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि हम ये सब चीज़ें यूज़ करें। देन
फ्रोज़न फूड्स कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर में फ्रोज़न फूड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि शाम को भूख लगी तो फ्रोज़न फूड बनाया, डीप फ्राई करके ले लिया, सो दैट्स अ बिग नो। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, आपको जब मंचिंग का मन करता है, क्रेविंग का मन करता है, तो बहुत सारे बीट, मखाना, भेल से लेके अभी पापड़ चाट की रेसिपी, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, चाहे हम नमकीन की बात करें, चाहे हम मीठे की बात करें, तो वो सब आपको मेरे पेज पे दिखेगा। फॉर माई फॉलोअर्स ऑल्सो जो डाइट प्लान नहीं भी फॉलो करें, बाकी क्लाइंट्स को तो मिलते ही हैं ऑप्शन, तो उनको हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करना चाहिए। अगेन ये चीज़ें एफर्टलेस होती हैं, जो हमें लगता है कि हमने पैकेट खोला और बना लिया, बट ट्रस्ट मी दैट इज़ रूइनिंग आर हेल्थ, दैट इज़ रूइनिंग आर चिल्ड्रंस हेल्थ, दैट इज़ रूइनिंग आर फैमिलीज हेल्थ। तो उस सबको अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप थोड़ा सा एफर्ट खुद करें, और उसमें डेफिनेटली आप देखेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स। देन अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज बेस्ड डाइट खा रहे हैं, आप नॉनवेज डेली बेसिस पे ही खा रहे हैं, कई लोग होते हैं, या फिर आपको लगता है कि वेजिटेरियन डाइट में तो प्रोटीन का कंटेंट ही बहुत कम है, तो उस वजह से आप खा रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू दैट। बिकॉज जितना आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनके उतना आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ता रहता है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जितना आपकी डाइट में प्लांट बेस्ड फ्रेश होल फूड हो, होल बेस्ड डाइट हो, प्लांट बेस्ड डाइट हो, उतनी बेटर रहेगा, उतना आप हेल्दी फील करेंगे, उतना एक्टिव एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। देन अगर मैं बात करूँ कि आपकी डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कि आप ये गरम मसाला भी ला रहे हैं, ये सब कुछ मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो टोटली अवॉइड करना चाहिए। घर पे ही आप फ्रेश तड़का बना रहे हो, बहुत वो मैगी मसाला भी आता है आजकल, बने बनाए भी आते हैं रेडी टू ईट, तो वो सब भी टोटली अवॉइड करना चाहिए। प्रिपेयर एट होम वो जितना फ्रेशली मेड होगा, कि आप उसके अंदर चाहे लौंग डाल रहे हैं, चाहे आप जीरा डाल रहे हैं, या चाहे आप बे लीफ डाल रहे हैं, कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, तो ये सब फ्रेश होल इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें, ना कि बहुत ज़्यादा मसाला डाल के या स्पाइसी खाना डाल के आप यूज़ करते हैं, एंड देन यू कंप्लेन ऑफ फेसिंग इश्यूज लाइक एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाता है। एंड देन यू फील हेडेक्स एंड माइग्रेन्स एंड यू फील दैट अनईजीनेस या एब्डोमिनल पेन होता है, तो ये सब चीज़ें भी टोटली अगेन अवॉइड करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, मसाले वाला खाना, हेल्दी खाना खाएं। अगेन हेल्दी डजंट मीन बोरिंग, जो मैं एग्जांपल बार बार रोज शेयर करती हूँ आपके साथ, आप देखते हैं क्लाइंट्स क्या एंजॉय करते हैं, क्लाइंट्स अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्लस रेसिपी वीडियोस भी होती हैं बहुत सारी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सो ऑल गाइज नो कि कितना हम हेल्दी खाना खाते हैं, बट एट द सेम टाइम टेस्टी ऑल्सो। देन अगर आपकी किचन में आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं, या प्लास्टिक के कंटेनर्स बहुत यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, अगेन दैट्स अ बिग नो, अवॉइड ऑल ऑफ दैट। उसकी जगह पे आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, या ग्लास यूज़ कर रहे हैं, या कास्ट आयरन के वेसल्स यूज़ कर रहे हैं, वो बेटर सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो इसको अपने किचन में यूटेंसिल्स को अगेन रिप्लेस करिए। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके घर में फूड एप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बिकॉज यू फील इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, और खाना घर पे कम बन रहा है, अगेन दैट्स अ साइन ऑफ अनहेल्दी किचन। किचन कितनी भी सुंदर हो, उस पर डिपेंड नहीं करता कि किचन कितनी अच्छी है, बट कितना आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कितना आप उसको जुडिशियसली यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितना आप उसका वाइज यूसेज हो रहा है। तो फूड ऐप्स जितनी आप नहीं यूज़ करते, आई वुड से होनी ही नहीं चाहिए आपके मोबाइल पे। दैट शोज दैट यू आर अ हेल्दी पर्सन, यू आर अ हेल्दी फैमिली, तो वो बेटर अगेन है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और अगर आप कुछ अनहेल्दी ये हैबिट्स आप प्रैक्टिस करते हैं, सो यू विल चेंज योर किचन कम्प्लीटली and you will become a new and healthier version of yourself. So guys, I hope you like this video. Let me know in the comment section about your reviews. Bye bye.